यहाँ पर आमना एटीएम से पैसे निकालने की नाकाम कोशिश कर रही है भी कि नहीं है। जो है सारा जितने घर का मेरा फर्नीचर है ये मैं सेल कर रही हूँ, मैं और मेरे 4 बच्चे। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी जो है ना मुख्तलिफ हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जिसकी वजह से ना ये सारा कुछ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को सभी चीज़ों का पता चल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे घर में एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो गया है और वो बच्चा है मोहम्मद। अच्छा, मोहम्मद को जब से पता चला है ना कि उसका ऑपरेशन होगा, जाहिर सी बात है आजकल उसी के मौजू पर कोई कॉल करता है या घर में किसी से बात करो तो मोहम्मद के मौजू के ऊपर ही बात होती है। और हॉस्पिटल के चक्कर भी लग रहे हैं, वहां पर भी डॉक्टर इसके सामने पास बैठा होता है तो बातें करते हैं। तो ये इतना ज्यादा डर गया है, इसके दिल में एक खौफ सा बैठ गया है। जब मैं किचन में होती हूँ ना, बर्तन धो रही होती हूँ, मेरे पास खड़ा रहेगा चाहे जितनी मर्जी देर लग जाए। ऊपर छत पर जाती हूँ, वहां मेरे पीछे जाता है। पहले तो हमजा के पास जाता था, आमना के पास जाता था, लेकिन अब जब से इसने ये बातें सुनी है ना, किसी के पास नहीं जाता, मेरे पास ही बैठा रहता है। ग्रीन वाले सेब ढूंढ रही थी कि उनका मैं जूस बनाऊं इसके लिए, लेकिन वो मुझे नहीं मिले तो फिर मैं ये मीठे लेकर आ गई हूँ। मैंने सोचा इनका जूस बनाकर इसको देती हूँ। मुझे नहीं पता ये पिएगा नहीं पिएगा, इनको ये टेस्ट पसंद आएगा नहीं आएगा। अच्छा, मोहम्मद को जहाँ पर मैं लेकर गई थी वो बच्चों का हॉस्पिटल है, वहीं पर मोहम्मद का इलाज चल रहा है। तो वहाँ पर ना खिलौने भी मिल रहे थे ताकि जो भी अंदर जाए बच्चों के लिए खिलौने लेकर जाए। बच्चे अंदर हॉस्पिटल में जब बोर होते हैं तो वो खेलते हैं, जाहिर सी बात है बच्चों का दिल करता है। तो वहां से ना ये टॉय मिल रहे थे तो मैंने इनके लिए ये गाड़ियां ले ली हैं। 6 थी ना, अभी आपके हाथ में 3 है, 3 कहाँ गई हैं? इसके अंदर लेमन का जूस निकालते हैं, लेकिन मैं इसका जूस इसके साथ निकालूंगी क्योंकि इसका जूस जो ऑरेंज का जूस होता है ना वो निकालने वाला मेरे पास नहीं है। तो मैंने सोचा इसके अंदर मैं निकालती जाऊंगी। और नीचे इसके बिल्कुल छोटा सा कप है, इसके अंदर बनता जाएगा, इसके अंदर से निकाल निकाल के मैं दूसरे बर्तन में डालती जाऊंगी। और ये दोनों इस छोटी सी मशीन को देख कर कह रहे हैं कि हमने जूस निकालना है। अहमद पहले आप निकाल लो फिर मोहम्मद निकालेगा। ऐसे इसको घुमाओ, इस तरह से निकल रहा है। हाँ। इसको जोर से निकालना होगा, आपसे नहीं निकलेगा, आपके अंदर तो ताकत ही नहीं इतनी। अच्छा ये देखें, इसके अंदर जूस बन गया है और यहाँ से ना जूस निकालने की जगह है। वैसे तो ये लेमन का जूस निकालने की है, लेकिन मैंने सोचा इसके साथ ही बना लेती हूँ। कितना अच्छा बना है माशाल्लाह से। चीनी भी डालूंगी? चीनी नहीं डालेंगे, वैसे भी ये बहुत मीठा है। 1 दर्जन मीठों में से इतना सा हमारा जूस निकला है, तकरीबन कोई 1.5 गिलास के करीब। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, थोड़ा काला नमक डालूंगी इसके अंदर। मोहम्मद ऐसी ऐसी शक्लें बना रहा है ना इस जूस को पीने के बाद, क्योंकि ये जूस इसने पहली दफा पिया है, इससे पहले इसने कभी भी नहीं पिया था। थोड़ा सा तो मैंने दिया है आपको, इतना तो है भी नहीं। ये देखो, बस ये पी लो थोड़ा सा। आप पहले पी लो फिर मैं अहमद को भी देती हूँ। हमजा थोड़ा सा ये जूस पी के दिखाओ मुझे कैसा बना है। ये तो इतना ज्यादा कड़वा है, ये तो मुझसे नहीं पिया जा रहा, आप लोगों से कैसे पिया जाएगा? मैंने भी वैसे पहले इसका जूस कभी नहीं पिया, खाए जरूर थे लेकिन जूस मैंने कभी भी इनका नहीं पिया। और ये इतना ज्यादा कड़वा है। ऊपर वाले घर से कुछ सामान लेकर आई हूँ, कपड़े लेकर आई हूँ धुले हुए, इनको तय लगा के अलमारी में रखना है। और इसके अंदर मुझे मिली है अलमारी से बच्चों की पिक्चर। इसके अंदर ना ज्यादातर आमना की बचपन की पिक्चर है, जब आमना बहुत छोटी सी होती थी तब मैंने बनाई थी। और ये वाला लिप बाम का डब्बा, लिप केयर की सारी चीजें हैं इसके अंदर। और ऊपर रखी थी, ये भी मैं उठा के ले आई हूँ। और ये मैं फाइल लेकर आई हूँ क्योंकि मोहम्मद के जो हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो इधर उधर बिखर जाते हैं। मैंने कहा सारे मैं इसके अंदर रख लूंगी और जब जाऊंगी तो एक ही जगह ना इकट्ठे उठा के ले जाया करूंगी। अच्छा, ये मेरा सिल्वर प्ले बटन इतना खराब हो गया ऊपर वाले घर में, क्योंकि नीचे वाले घर में ना डस्ट जरा कम आती है, बंद बंद है, और ऊपर ना खुला खुला है, डस्ट बहुत ज्यादा आती है। और ये सारा खराब हो गया है, इसका कलर भी देखें फीका फीका से पड़ गया है डस्ट की वजह से। अब मैं इसको अच्छे तरीके के साथ साफ करूंगी। साफ सुथरा करने के बाद इसको मैं फ्रेम वगैरह जो कुछ होता है ना, ताकि ये थोड़ा सा ना कवर हो जाए ऊपर से। और ये जो इसके ऊपर चीजें लिखी हुई है ना ये खराब ना हो, क्योंकि ये जो देखे थोड़ी थोड़ी सी ना इसके ऊपर से मिट गई है। पहले इसको अब मैं फ्रेम करवाऊंगी और फिर जो है ना इसको मैं कहीं दीवार के साथ हैंग कर दूंगी। यहाँ पर आमना अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे बचपन से लेके अब तक के वो सारे नीचे ले आई है, कहती ऊपर ख़राब हो रहे हैं। और ये मैंने वो चीज़ें संभाल के रखी हैं। तो बच्चे स्कूल में छोटे छोटे कार्ड भी बना कर लाते थे ना कभी ईद पर या किसी मौका पर, वो भी मैंने इन सारी फाइलों के अंदर संभाल कर रखे हैं। मतलब सारे जितने भी कागजात कॉलेज के, स्कूल के, हॉस्पिटल के, सब इनके अंदर पड़े हुए हैं। और ये वाली फाइल खोलना इतना आसान है लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही थी। आमना इसको कई दिन तक खोलती रही, मैं खोलती रही, इसको दबा दबा के, इसको दबा दबा के, इसको दबा दबा के, ये खुल ही नहीं रही थी। तो फाइनली यहाँ से मैंने इसको यूं किया, नीचे किया तो ये खुल गई। इतना आसान है लेकिन हम लोगों को ना समझ ही नहीं आ रही थी। यहाँ पर्दे के अंदर कौन छुपा हुआ है? मैं उसको चॉकलेट दूं? मोहम्मद है या अहमद है? अहमद है। अहमद को मैं चॉकलेट दूं?
कहाँ पे अहमद का मुंह? ये रहा। अहमद क्यों रो रहा है? नीचे गली में जाना है आपको? वो तो आपने क्या फेंका, कोई चीज फेंकी है ना मोहम्मद, वो उठाने के लिए गया है। फिर आप जाते हो, अब शरारतें करते करते जाते हो, इसलिए आपको फिर अकेला नहीं भेजते हम लोग कि अहमद कहीं गिर ना जाए। अच्छा आओ, मैं आपको चॉकलेट दूं। क्या उठा के लाए हो गली से? शॉपर, वो वाला जिसमें हम चीज लेते हैं नीचे फेंक के गली से, रस्सी जिसके साथ बांधी हुई है। आपको कैसे नजर आ गया गली में पड़ा हुआ है? मोहम्मद घर की सारी चीजें संभाल के रखता है, अपने टॉयज भी नहीं तोड़ता, चीजें अगर नीचे गिर जाए तो उठा के ले आता है। अहमद बड़ा लापरवाह है, वो चीजों को तोड़ भी देता है। अच्छा वो शॉपर फेंका किसने था? अहमद ने फेंका होगा, और तो कोई नहीं फेंकेगा। फिर आप उठा के ले आए। दोपहर के खाने में मुझे और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने ये बनाई है आलू की भुजिया। ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और मेरे बच्चे तो इसको बहुत शौक से खाते हैं। साथ में मैंने बनाई है रोटियां। अभी ये खाना मैंने ना मोहम्मद और अहमद के लिए निकाला है, क्योंकि वो इसको देख के बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, कहते जल्दी खाना दो। तो हमजा नमाज़ पढ़ने गया हुआ है, जब वो आएगा तो वो भी खा लेगा। वैसे तो जब सालन बनाते हैं ना तो मैं आमना को कहती हूँ कि अपने साथ एकेडमी ले जाओ, वहाँ पर एक टाइम का खाना खा लेना, लेकिन कहती है मैं वो नहीं लेकर जाऊँगी। आज मैंने ये बनाया है तो ये कहती है मैं ये लाजमी लेकर जाऊँगी पैक करके अपने साथ। आमना तैयार हो गई हो? मैं बस तैयार हो गई हूँ। गर्मी लग रही है ना अबाया पहन के बहुत ज्यादा, और वैसे भी यहाँ पे इतनी लाइट आती है। वैसे तो मैं अकेडमी जाती हूँ, वहाँ पे एसी चल रहा होता है ना वहाँ पे। हाँ, और फिर मुझे और यहाँ पर तो लाइट ही नहीं होती, एसी किसी ने क्या चलाना है। और दूसरी बात हमारी बैटरी भी खराब हो गई है, वो भी ठीक करवानी है। हाँ, अभी भी शोर कर रही है बैटरी के, मुझे बंद करो बंद करो। चलो बंद कर दो, आ जाओ जल्दी से निकले। यहाँ पर आमना एटीएम से पैसे निकालने की नाकाम कोशिश कर रही है भी कि नहीं है? कार्ड अब गलत डाल रहे हो, मैं सही तो डाल रही हूँ। सही तो डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं गलत डाल रहे हैं, इसीलिए तो मैंने आपको बोला है। एक और चीज़ हमने यहाँ पर देखी, ये देखें एसी को किस तरीके से कैद किया हुआ है। हमने है कोई ग्रिल लगी हुई है, इसको कोई बस यहाँ पे एसी को भी नहीं छोड़, मतलब इसलिए लगाई होगी कोई खोल ना ले। तो फिर ये एटीएम को भी तो लगानी चाहिए थी ना, ये अगर कोई उठा ले तो फिर पिन कोड का बोल रहे हैं, पिन कोड तो हम सही डाल रहे हैं, फिर भी इतना कार्ड गर्म हो गया ये कार्ड मशीन उठा उठा के बाहर पटक रही है। मेरे ख्याल में पैसे ही नहीं है अंदर। पैसे है हैं, वो कह रहे हैं आप कितने? कार्ड कह रहे हैं आप अपना कार्ड दुरुस्त तरीके से डालें। नहीं, कितने पैसे हैं? कितने पता नहीं कितने होंगे। अकाउंट तेरा है मेरा है? आप पे है ना। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, अकाउंट मेरा है ना, तो मुझे पता है पैसे नहीं है। चलो बस खेल लिए ना, अब चलो निकलो। आखिरी बार। अच्छा जी, आज था 12 रबी अव्वल का दिन, और 12 रबी अव्वल के दिन जो है ना कराची में खूब सारी रौनक होती है, लाइटनिंग होती है रोडों पे, हर जगह अच्छी अच्छी सी जो है ना लाइटनिंग की जाती है। बच्चे बूढ़े सब नए कपड़े पहनते हैं, खाने पीने की चीज़ें बंटती हैं और बाहर ना खूब रौनक होती है। तो आमना कह रही थी कि मुझे लेकर जाओ, ये वाली रौनक जो है ना साल में एक दफ़ा देखने को मिलती है। फिर हम लोग ये लाइटनिंग वगैरह देखने के लिए चले गए थे, और साथ ही मुझे यहाँ पर ना हरे वाले सेब नज़र आ गए थे, तो ये भी मैंने ले लिए, क्योंकि ये हर जगह से मिलते नहीं है। तो मैंने सोचा आज मिल गए तो ले लेती हूँ, बच्चों के लिए इनका जूस बनाना होता है। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं इस जगह का नाम है बलोच पुल, और ये देखें नीचे ट्रेन की पटरी है और सामने से ट्रेन भी आ रही है। और यहाँ से जब भी हम गुजरते हैं ना कभी, तो जब हमजा छोटा होता था वो भी रुक कर देखता होता था, ट्रेन को देखता था, पटरी को देखता होता था। और अब जब भी हम गुजरते हैं तो मोहम्मद अहमद बड़े शौक के साथ यहाँ से पटड़ी को भी देखते हैं और ट्रेन को भी आते हुए देखकर ना बड़ा खुश होते हैं। कि आमना और मैं यहाँ पर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि गाड़ियाँ जो है ना थोड़ी सी रुके, और हम लोगों ने रोड पार करके ना वो जो उस तरफ रोड है वहाँ पर जाना है। तो यहाँ से तो आमना रोड रोज़ पार करके जाती है, क्योंकि एकेडमी का रास्ता यही है। मुश्किल से हम लोग वहाँ से सामने से यहाँ तक आए, क्योंकि ये देखे गाड़ियों का रश कितना ज़्यादा है। अभी रोड तो हम लोगों ने पार कर लिया है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए वेट कर रहे हैं गाड़ी का। जैसे ही गाड़ी आती है उसमें बैठते हैं और जल्दी से चलते हैं घर, क्योंकि घर पर बच्चे जो है ना वो अकेले हैं। और गुज़श्ता कल पता है मैंने क्या किया था, मैंने अपने पूरे घर का जो फर्नीचर है ना, मेरे पास घर में पॉलिश रखी हुई थी, तो वो मैंने पॉलिश किया है। फर्नीचर, बेड पॉलिश किया, अलमारी पॉलिश की, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल, सारी चीज़ें जो है ना एकदम मैंने चमका दी हैं। और पीछे बेड जो है ना आपको चमकता हुआ नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा, ये वाला फर्नीचर मैंने पता है कैसे लिया था, इसके पीछे भी एक कहानी है। जब हम इस घर में नए नए शिफ्ट हुए ना, हमजा कहता है अपना घर लिया है ना तो किराए के घर में चीज़ें आप नहीं लेती होती थी, कि हम जब शिफ्ट होते हैं तो वो टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। अब तो हमने अपना घर लिया है, अब सारी चीज़ें आपको लेनी होगी, अच्छा अच्छा सा फर्नीचर लेकर आओ, सब कुछ। तो मैंने क्या किया, मेरे पास उस वक्त जाहिर सी बात है घर लिया था नया नया, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने एक अपनी इयररिंग्स लेकर रखी हुई थी, बड़े शौक के साथ मैंने ली थी। उस ज़माने में मैं सिलाई किया करती थी, मेकअप का हो गया या कभी किसी का फेशियल कर दिया, इस तरीके से पैसे जमा कर करके वो मैंने अपनी इयररिंग्स ली थी।
अच्छा, मैंने वो ली तो अपने लिए थी, बाद में मैंने सोचा कि मैं रख देती हूँ, ये मैं आमना को दे दूंगी। ऐसा ही होता है कि जब हम लोग माएँ जो होती है ना अपने लिए चीज लेती हैं तो फिर कहती हैं कि बच्चियां बड़ी हो रही हैं, इनके लिए रख देते हैं, जब इनकी शादी होगी तो इनके काम आ जाएंगी। अच्छा, वो मैंने पहनी ही नहीं, कई साल तक रखी रही, फिर वो आमना के नाम लग गई। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो मेरे पास फर्नीचर रहने के लिए पैसे नहीं थे, बच्चे बोल रहे थे कि फर्नीचर लेकर आओ, ये चीज लेकर आओ, वो चीज लेकर आओ। अब हमारा घर अपना है, कुछ भी खराब नहीं होगा। तो फिर वो इयररिंग्स मैंने बेची थी तकरीबन कोई 70,000 रुपए की, और उसमें से कुछ पैसे मेरे पास बचे थे, और बाकी जितने भी पैसे थे ना मैं ये सारा जो मेरे घर का फर्नीचर है ना मैं ये लेकर आई थी। बेड था इसमें, अलमारी थी 4 डोर वाली, साइड टेबल थे, ड्रेसिंग टेबल था, और अभी ये सारी चीजें ना नई की नई है, तकरीबन 2.5 साल पहले मैं लेकर आई थी। ये सारी चीजें कोई भी इसमें से एक भी चीज फजूल की नहीं है। अलमारी के अंदर बच्चों के कपड़े रखे जाते हैं, ड्रेसिंग टेबल भी हमारे काम आता है, बेड के ऊपर तो जाहिर सी बात है हम सोते हैं। और ये चीजें ना सारी की सारी जो है, सारा जितने घर का मेरा फर्नीचर है मैं सेल कर रही हूँ। अच्छा, ये फर्नीचर मैं क्यों बेच रही हूँ? आगे मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मतलब मैं और मेरे 4 बच्चे, बिल्कुल हमारी जिंदगी जो है ना मुख्तलिफ हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जिसकी वजह से ना ये सारा कुछ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को सभी चीजों का पता चल जाएगा। बहरहाल ये है कि ये फर्नीचर जो है आज का या कल का या परसों का मेहमान रह गया है हमारे घर में, उसके बाद ये हमारे घर से चला जाएगा। तो बस यही चीज थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा एक और बात कि आप सब लोगों ने मेरे मोहम्मद के लिए लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह करे मोहम्मद जल्दी ठीक हो जाए, इसका ऑपरेशन हो जाए, कामयाब हो जाए, और बच्चा बिल्कुल इसी तरह से हंसता खेलता मुस्कुराता मुझे चाहिए। मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें हो जाएं। आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है। बस इसी के साथ ही आज के ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। मैं आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।